अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से, जहां पर श्रावस्ती के भिनगा में व्यापारी महासम्मेलन व सम्मान समारोह का हुआ भव्य आयोजन। नंदिनी मैरिज हॉल में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने किया कार्यक्रम। मुख्य अतिथि सुनील सिंघी, वरिष्ठ अतिथि प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा रहे मौजूद। व्यापारियों ने सिसवा पेट्रोल पंप से वाहन रैली के साथ किया स्वागत। छात्राओं के स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम की हुई शुरुआत। सुनील सिंघी ने कार्यकाल की उपलब्धियां बताई। 322 व्यापारी सम्मेलन, 9 मंत्रालयों से संवाद, 2 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का हुआ विमोचन। जिम्मेदारी दोबारा मिलने पर व्यापारियों ने जताया आभार। वोकल फॉर लोकल व विकसित भारत के लक्ष्य को मिलेगा नया बल। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा की ये तस्वीर, जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, व्यापारी महासम्मेलन व सम्मान समारोह का यहां पर आयोजन किया गया। आप सभी दर्शकों का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। वहीं अगर आप खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर मिथिलेश पाठक पेज को फॉलो कर लें, जिससे आपको हर खबर मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा से है, जहां पर भिनगा में आज व्यापारी महासम्मेलन व सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। भव्य कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें भारी संख्या में जिले के व्यापारी मौजूद दिखाई पड़े। इस दौरान आए हुए अतिथि ने कहा कि माननीय मोदी जी के पुरुषार्थ से, उनके नियत, नीति और निर्णय से आज हम चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं और विकसित भारत की परिकल्पना में विकसित उत्तर प्रदेश बने। माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तम प्रदेश बना है। उसी क्रम में आज व्यापारियों के साथ इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि इतना उत्साह और नई आकांक्षाओं के साथ, नए भारत के साथ जुड़ने के क्रम में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हर एक व्यापारी सैनिक के रूप में, अर्ध सैनिक के रूप में खड़ा है। और हम सब ने देखा कि जिस प्रकार से स्वदेशी के नारे को बुलंद करने की बात, अपील, उद्बोधन माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा, वो वोकल फॉर लोकल की बात जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो इस क्रम में मैं ये कह सकता हूँ कि स्वदेशी का नारा इतना बुलंद हो चुका है। और जिस तरह से आज हम 8.2% हमारी जीडीपी का ग्रोथ हुआ है और जिस प्रणालिका से व्यापार आगे बढ़ रहा है, श्रमती संस्कृति के साथ सनातन की संस्कृति और प्रभु राम को विराजित करने के बाद प्रथम ध्वजा फहराने का जो अवसर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिला है, यही नए भारत और भारत की संस्कृति, सनातन की संस्कृति, हमारी पद्धति व्यापार की पद्धति और भारत की संस्कृति सनातन की, ये दोनों साथ चल रहे हैं। और उसी क्रम में आज ये बात कहने आया हूँ। सभी व्यापारियों के बीच में पूरे भारत में जाने का मौका मिल रहा है और उसी उत्साह उमंग के साथ मैं आज के कार्यक्रम को भी देखता हूँ। और आज के कार्यक्रम में हम जीएसटी बचत उत्सव की बात जिस प्रकार से कहने के लिए आए हैं, हम सबको आज स्मरण करना है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कि दिवाली से पूर्व एक बहुत बड़ी भेंट सौगात जीएसटी के रूप में मिलने वाली है। कल्पना से भी परे इतना उम्दा और धूमधाम और एक दिव्य और भव्य जीएसटी उत्सव के रूप में मनाने का पूरे देश के व्यापारी ने, उपभोक्ता ने, आमजन ने, युवा ने, महिला ने, किसान ने, सबने ये तय किया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जीएसटी के 2 स्लैब होना और लगभग 400 ऐसी आइटम है, 395 आइटम ऐसी है जिसमें 0 टैक्स या 5% जीएसटी का होना और 2 स्लैब में 18 और 5 का स्लैब होना, यही अपने आप में हर वर्ग के लोगों को इसमें फायदा मिला है। और हर वर्ग में इस जीएसटी के कारण दीपावली पे जिस प्रकार की जाऊ जलाली हुई
और जिस प्रकार से पूरे देश में विक्रय हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उद्यमियों को मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, उस क्रम में मैं ये कह सकता हूँ कि अब तो जापान को भी पीछे छोड़ के भारत तीसरी व्यवस्था से जुड़ गया। और माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, हम 11वीं माननीय मोदी जी के पुरुषार्थ से, उनके नियत, नीति और निर्णय से आज हम चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं और विकसित भारत की परिकल्पना में विकसित उत्तर प्रदेश बने। माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तम प्रदेश बना है। उसी क्रम में आज व्यापारियों के साथ इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि इतना उत्साह और नई आकांक्षाओं के साथ, नए भारत के साथ जुड़ने के क्रम में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हर एक व्यापारी सैनिक के रूप में, अर्ध सैनिक के रूप में खड़ा है। और हम सब ने देखा कि जिस प्रकार से स्वदेशी के नारे को बुलंद करने की बात, अपील, उद्बोधन माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा, वो वोकल फॉर लोकल की बात जब देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो इस क्रम में मैं ये कह सकता हूँ कि स्वदेशी का नारा इतना बुलंद हो चुका है। और जिस तरह से आज हम 8.2% हमारी जीडीपी का ग्रोथ हुआ है और जिस प्रणालिका से व्यापार आगे बढ़ रहा है, श्रमति संस्कृति के साथ सनातन की संस्कृति और प्रभु राम को विराजित करने के बाद प्रथम ध्वजा फहराने का जो अवसर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिला है, यही नए भारत और भारत की संस्कृति, सनातन की संस्कृति, हमारी पद्धति व्यापार की पद्धति और भारत की संस्कृति सनातन की, ये दोनों साथ चल रहे हैं। और उसी क्रम में आज ये बात कहने आया हूँ। इस जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय भिनगा पर व्यापारी सम्मेलन और दूर दराज से उसमें पधारे हुए सभी छोटे बड़े व्यापारी और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक आए हैं, क्या कहेंगे? श्रावस्ती में जैसे ही प्रवेश हुआ तो ऐसा उत्साह पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने व्यापारियों में नहीं देखा। इतना उत्साह के साथ स्वागत, अभिनंदन किया। और आज हम जीएसटी बचत उत्सव और गर्व से को ये स्वदेशी है के नारे को बुलंद करने के साथ व्यापारियों से इस समागम में आने का अवसर उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम, स्वयं उसके अध्यक्ष श्री मुकुंद मिश्रा जी और उनके साथ मेरे साथ भारत सरकार में सहयोगी सुनील जी, हम सामूहिक रूप से यहाँ आ रहे हैं। और आते समय जिस प्रकार का उमंग, उत्साह देखने को मिला वो कल्पना से परे है। लगभग 100 गाड़ियों का काफिला और व्यापारियों में इतना उत्साह और इतने नारेबाजी के साथ, इस उत्साह के साथ जीएसटी बचत उत्सव की जय जयकार, स्वदेशी की जय जयकार, हर घर स्वदेशी, घर से को ये स्वदेशी का नारा बुलंद करने के साथ मैं यहाँ के जिला अध्यक्ष और इनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ कि इतना सुंदर, दिव्य और भव्य कार्यक्रम आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में व्यापारी जुटान होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसी क्रम में आज मुझे राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के का पद मुझे भी मिला है। हम अपने इस जनपद में पूरे व्यापारी मंडल की तरफ से राष्ट्रीय लेवल के
व्यापारियों के समस्याओं को सुनने वाले और उनके साथ सहयोग करने वाले हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में